हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप आप सभी की जो तैयारी है यूजीसी नेट की वो अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम पैटर्न फॉर दिसंबर 2023। देखिए इस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप कितने भी अच्छे से स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं पता कि किस तरह की क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमारे अंदर। आज के इस वीडियो को देखना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप माइंड से प्रिपेयर हो जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको फेस करने पड़ेंगे अपकमिंग दिसंबर 2023। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा, चीजें समझ में आएंगी तो चीजें और अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे आप। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा एंड आफ्टर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो गाइस, दो तीन बातें हैं जो कि आपको समझनी है। पहली चीज तो ये आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आई थिंक आप सभी के लिए पहली बार होगा ये और इन चीजों को समझना। और अगर आप सेकंड टाइम समझने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, थर्ड टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। बिकॉज आगे आगे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपके 2 से 4 नंबर 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज सिंपल एमसीक्यूज, जहां पर एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप होगी दैट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको यहाँ पर 4 आइटम गिवन होते हैं, यहाँ पर 4 आइटम गिवन होते हैं और उसके बाद इनकी मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पर गिवन होगा ABCD करके, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर 1 में भी होते हैं और पेपर 2 में भी आपको देखने को मिलते हैं। देन थर्ड टाइप होती है आपकी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट असर्शन होती है और एक स्टेटमेंट रीजन होती है। उसके बाद 4 ऑप्शन गिवन होते हैं कि बताओ क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाई थी। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना। बिकॉज देखो गाइस, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे असर्शन रीजन, इसमें आपका टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है एग्जाम में। तो मिनिमम टाइम में आप 30 सेकेंड, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को एकदम सही सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए ट्रिक्स होती हैं कुछ, उसको आपको समझना पड़ेगा। विदाउट ट्रिक समझे आप बोलोगे कि मैं कर लूंगा, ठीक है हो जाएगा, तो फिर तो आपकी मर्जी है। अगर आपको ट्रिक समझनी है कि किस तरीके से आपको 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरीके से हैंडल करने हैं। ना सिर्फ ट्रिक्स बताई हैं बल्कि मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताया हुआ है। तो ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट इसमें आता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 होती है, स्टेटमेंट नंबर 2 होती है। देन अगेन यहाँ पर वही होगा कि क्या स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या ओनली 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल हो, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न होगा, क्या बीच में ब्रेक मिलेगा और किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर है। सभी को पता है, पहली डेट अनाउंस कर दी गई थी। अब किस डेट को आपका एग्जाम होगा ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। एडमिट कार्ड को आपका वेट करना है। एडमिट कार्ड दिसंबर के मंथ में ही आएगा, 1 या 2 दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो अभी आप ये मान के चलो कि 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। पहली चीज। दूसरी चीज ये गाइस कि जो जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होती है वो 180 मिनट्स की होती है, मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, मतलब टाइम इनफ है आपके पास। अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो पेपर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। और इस चीज को जो स्टूडेंट समझ लेंगे किस तरीके से टाइम बचाना है, वो पेपर को काफी अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाते हैं। और जो बच्चे समझ नहीं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है एग्जाम में, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। और या तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तो फिर उस केस में वो क्वेश्चन को एट द एंड
ऐसी बस तुक्का लगा के चले जाएंगे, मतलब एज ए रैंडम तरीके से टिक करके और खत्म कर सबमिट कर देंगे, क्योंकि टाइम ही खत्म हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक आप सीखने की एक आर्ट, एक कला है कि आपको टाइम मैनेज जो है वो किस तरीके से करना है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अपकमिंग डेज में कि किस तरीके से आपको 3 घंटे में किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें कि आपका जो टाइम है वो विद इन टाइम आप कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में। जो 3 घंटे का टाइम है वो दोनों ही पेपर को आपको एक साथ देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 से 12 की है मॉर्निंग में, और जो सेकंड शिफ्ट है शाम को 3 से 6 की होती है। डबल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। और आपकी कौन सी शिफ्ट होगी अगेन आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, तो आप एडमिट कार्ड पर चेक कर लेना कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है। तो अगर 9 से 12 वाला एग्जाम है, मॉर्निंग में है एग्जाम, तो आप जैसे ही 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो सीधा 12 बजे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल पाओगे, बीच में किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 एक साथ आपके स्क्रीन पे इस तरीके से कंप्लीट स्क्रीन होगी। यहाँ पर पेपर 1 का टैब होगा और यहाँ पर पेपर 2 का टैब होगा। आप चाहे पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करो चाहे पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करो, ये आपकी मर्जी है। आपको दोनों ही टैब में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको किस पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट पेपर 1 ही आपके सामने विजिबल होगा, बट अगर आप चाहो तो पेपर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मेरा यही मानना है कि पेपर 1 ही पहले आप अटेम्प्ट करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर कौन सा होगा, डेट एंड शिफ्ट क्या होगी, तो अगेन वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड का वेट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। अब इसमें भी काफी सारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि हम घर से एग्जाम दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर जाओगे वहां पे आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे, उस पर बैठ के आपको एग्जाम देना है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी रहता है कि चलो वहां पे हम चीटिंग कर लेंगे, कंप्यूटर पे हम गूगल क्रोम या कोई ब्राउजर खोलेंगे, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर जो एग्जाम होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को आप बंद नहीं कर सकते, बस केवल वो सॉफ्टवेयर ही काम करेगा। उस कंप्यूटर पे आप कोई भी दूसरी चीज ओपन नहीं कर पाएंगे, और करने की कोशिश करेंगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो कोशिश भी मत करना उस सॉफ्टवेयर को छेड़ने की, जो एग्जाम चल रहा हो उस तरीके से एग्जाम देना। एक मन में डाउट और रहता है कि क्या कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते, आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वहां पर आपको रफ पेजेस मिलते हैं, 2-3 पेजेस आपको रफ पेजेस मिल जाएंगे, ब्लैंक पेज होंगे। आप घर से पेन लेके जा सकते हो, अदरवाइज कई बार वहां पे भी पेन मिल जाता है, बट आप घर से पेन लेके जाओ बेस्ट रहेगा। तो आप उस पेज का यूज करते हुए कैलकुलेशन कर पाएंगे, और कोई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं होगा। तो ये होगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहते हैं। पेपर 1 पेपर 2 50 और 100 क्वेश्चन मिला करके 150 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट का टाइम होगा, बीच में किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा। एक चीज मैं आपको जो कि मेंशन करना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि आपको सीरियस लेने की जरूरत है। यहाँ पर इस चीज को सीरियसली देखो, समझो कि क्या बोला जा रहा है। जो पेपर 1 है इसमें ये बोला जा रहा है कि ये किस चीज के लिए होता है। सो इट इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरली द डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। देखो साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस भी स्टूडेंट की यहाँ पर असेस की जाएगी। अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं हो गया कि कंप्लीट आप जनरल नॉलेज लेके बैठ जाओ, जिस तरह की एसएससी बैंकिंग में आती है उस तरह की नहीं आती है। इसमें पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इस चीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एनटीए ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको जनरल अवेयरनेस भी आपकी टेस्ट की जाएगी, तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि हायर एजुकेशन आईसीटी इस तरह की जो यूनिट है वहां से जो भी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक सीरीज दी थी करंट अफेयर्स की, दिसंबर 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने करंट अफेयर्स कवर करवाए हैं। अभी तक हमारी 5 क्लासें हुई हैं। आज शाम को 6th क्लास आएगी, शाम को 8 बजे के आसपास, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। और ये जो प्लेलिस्ट है अभी तक आपने नहीं देखा, तो करंट अफेयर्स की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी, क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप इन क्लासेस को फॉलो करिए। आपको करना क्या है, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना करंट अफेयर्स, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये जो दिसंबर 2023 वाला करंट अफेयर है आपको इसको फॉलो करना है। वैसे तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, देखो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जिसने समझ लिया ना इस पूरे खेल को कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वो भी 2 से 4 नंबर 100% गेन करेगा।
देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, सभी को पता है, और हर एक क्वेश्चन को सही करने के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात अभी तक ये है आप सभी के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से तुक्का लगाना भी आपको सीखना चाहिए। तुक्का के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तुक्का कैसे लगाया जाए विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया हुआ है, तो नहीं देखा तो देख लेना। अगेन आपको यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना TUKKA तुक्का, ऐसे सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, उसको देख लें, वहां से आपको तुक्का लगाना भी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या फिर छोड़ दिया, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया, तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो मार्क फॉर रिव्यू करके नहीं छोड़ना है, याद रखें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं और उसके और फाइनल जाके सबमिट कर देंगे एंड में जाकर, उनको ये नहीं पता कि मार्क फॉर रिव्यू के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट करके आना है क्वेश्चन को। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, तो एग्जाम को ऑनलाइन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपको इसको भी सीखना ही चाहिए। इसको नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये जो चीजें होती है ना, ये आपको सीखनी पड़ेंगी कि क्या मार्क फॉर रिव्यू है, क्या सबमिशन है, किस चीज के आपको मार्क्स दिए जाएंगे, किस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसको भी देख लेना, इसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट बिना अटेम्प्ट करके नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, if a question found to be incorrect or ambiguous or has multiple correct answers, only those candidates who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be given the credit। ये बोला जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, एरर बाद में पाया जाता है कि क्वेश्चन एंटी की तरफ से गलत हो गया था, तो उस केस में अगर, या फिर मल्टीपल, सपोज करो एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन सही है। देखो ऐसा भी गाइस होता है कि किसी किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी ठीक होते हैं। तो अगर ऐसा है कि 2 ऑप्शन सही हैं और आपने इस वाले ऑप्शन को चूज किया है, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे बिकॉज दोनों ऑप्शन सही हैं। और अगर क्वेश्चन ही गलत है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया था, सपोज करो पूरा क्वेश्चन ही गलत है ये, लेकिन आपने इस वाले ऑप्शन को टिक करके आ गए थे और पूरा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट था, तो उस केस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे बिकॉज आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, अटेम्प्ट करके तो आना ही है एटलीस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उस चीज का फायदा उठाओ। आगे देखो लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन ड्रॉप्ड भी हो जाते हैं, इनकरेक्ट भी पाए जाते हैं बाद में, तो 2 नंबर दिए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अवॉर्डेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको ही मार्क्स दिए जाएंगे, सभी को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, इसी वजह से आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, छोड़ना एक भी नहीं है, इस चीज को लिख लो। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, कोई किसी भी एरर की वजह से अगर क्वेश्चन गलत होता है तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसी को मार्क्स दिए जाएंगे। सो सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट्स नीड टू चूज वन मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। तो ये बोला जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आप जो भी सही आपको आंसर लगे उस पर टिक करके आओ, लेकिन टिक करके आओ, क्वेश्चन सारे के सारे आपको करके आने। समझ में आ गया? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। इस बचे हुए टाइम में अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर जाते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन सभी के हमने 1 मंथ स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। अगर आप चाहो तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करते हो उन सभी की फीस 1999 रखी है हमने। स्पेशल क्रैश कोर्स है, केवल 30 डेज का क्रैश कोर्स है, तो ये जो फीस यहाँ पे रखी है हमने बहुत मिनिमम रखी है। कंप्लीट कंटेंट जो आपको मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। हमने कंप्लीट कंटेंट को एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज जो हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अगर आप कोर्स लेते हो तो ये जो 100 मॉक टेस्ट है वो कोर्स के अंदर आपको फ्री दिए जाएंगे, और अगर आप ओनली मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो अलग से भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है 499 के, आप चाहो तो अलग से मॉक टेस्ट ले सकते हो। बट अलग से मॉक टेस्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज अभी 30 डेज का टाइम है, तो आप स्पेशल 30 डेज कोर्स ज्वाइन करें, वो बेस्ट रहेगा। उसके थ्रू आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, प्लस प्रैक्टिस भी कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।